तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस कोडर चैनल। आज की इस वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है जावा के उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की वीडियो में अब तक हमने 2 वीडियो कवर कर ली है जिसमें हमने जावा के बहुत सारे इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनको कवर किया है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर विद इट्स टाइप। इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये एक मेथड ही होता है, जिस तरह से कोई हमारा एक फंक्शन होता है, इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम अपने क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ अ स्पेशल मेथड। ये क्या होता है? स्पेशल मेथड होता है दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही हम अपने क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ये डिफ़ॉल्ट, इसको हम दूसरा जो नाम होता है इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है, सेकंड टाइप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इंस्टेंस एंड स्टैटिक ब्लॉक। इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक भी इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। तो यहाँ पर इंस्टेंस ब्लॉक इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस डेटा मेंबर। इट रन ईच टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है इसका यूज़ हम क्या करते हैं कि जो इंस्टेंस डेटा मेंबर्स होते हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनको इनिशियलाइज कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी इंस्टेंस ब्लॉक क्या होते हैं? कॉल हो जाते हैं। जितनी बार हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज कीजिए कि हमारी क्लास ए है, ये हमारी क्लास ए है, ये इसकी बॉडी है। तो जैसे ही हम क्लास का इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इंस्टेंस ब्लॉक क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। अगर हम दूसरी बार ब्लॉक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इंस्टेंस ब्लॉक दूसरी बार भी कॉल हो जाएगा। जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे उतनी ही बार इंस्टेंस ब्लॉक क्या होगा? कॉल होता जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इसका सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा। इसका सिंटैक्स सिंपल क्या होता है कि इस तरह से इसका एक बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर हम उस वेरिएबल या मेथड को लिखते हैं जिसको हमें इनिशियलाइज कराना होता है। यहाँ पर कोई भी इसका नाम नहीं होता है इंस्टेंस ब्लॉक का। सेकंड है यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग द स्टैटिक वेरिएबल्स। जो स्टैटिक ब्लॉक होता है इसका यूज हम क्या करते हैं? इनिशियलाइज कराने के लिए यूज करते हैं इसको स्टैटिक वेरिएबल्स का। सॉरी, यहाँ पर ये द है। इंस्टेंट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कराने के लिए स्टैटिक ब्लॉक को यूज किया जाता है। स्टैटिक ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस एज द क्लास फाइल इज लोडेड टू द मेमोरी। स्टैटिक ब्लॉक केवल एक बार ही रन होता है किसी भी प्रोग्राम का, जब हमारी जो क्लास फाइल होती है वो मेमोरी के अंदर लोड हो रही होती है, उसी टाइम स्टैटिक ब्लॉक क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट होता है। और जो इंस्टेंस ब्लॉक है वो कब कॉल होता है? जब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ब्लॉक एग्जीक्यूट जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्टर। अभी हमने जाना था कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले भी कोई ब्लॉक ऐसा है जो कॉल होता है, उस ब्लॉक का आपको नाम पता होना चाहिए। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर कंस्ट्रक्टर। जो इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स होता है वो कंस्ट्रक्टर से पहले क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जेडीके, जेआरई और जेवीएम, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता करना है या इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्या होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर जेडीके है। जेडीके की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जावा डेवलपमेंट किट। जब अगर हमें जावा का कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन रन करना होता है तो उसके लिए क्या होती है? हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। वो सभी टूल्स कौन प्रोवाइड करता है? जेडीके प्रोवाइड करता है। जेडीके प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स वर्क विद जावा। जब हम जावा के साथ काम करते हैं, जावा बेस पर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जितने भी टूल्स की ज़रूरत होती है हमने वो कौन प्रोवाइड करता है? जेडीके प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पर जेआरई। जेआरई की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। जावा के जो प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो इन्वायरमेंट की हमें ज़रूरत होती है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय जेआरई। नेक्स्ट है यहाँ पर जेवीएम। जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ द सॉफ्टवेयर
इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर रिटन इन सी लैंग्वेज। जो JVM होती है ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर के फॉर्म में, यानी कि एक इंटरप्रेटर का काम करता है और इसको लिखा किस लैंग्वेज में गया है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। जो जावा प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट किसके थ्रू किया जाता है, इंटरप्रेटर के थ्रू, और वो इंटरप्रेटर कोई और नहीं हमारा JVM ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सपोर्ट करता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको देना है कि जो जावा होता है ये एम्बिग्यूटी से बचने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हमारी दो क्लासेस मतलब मल्टीपल क्लासेस एक सिंगल क्लास के अंदर इनहेरिट होती है, मतलब ये इस तरह से, जब एक सिंगल क्लास हमारी डेराइव्ड क्लास होती है, सपोज कीजिए कि ये क्लास A है, यहाँ पर क्लास C ले लेते हैं और ये क्लास A ले लेते हैं और ये क्लास यहाँ पर B है। जब दो क्लास या दो से ज़्यादा क्लास एक सिंगल क्लास के अंदर इनहेरिट की जाती है तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि क्लास A के अंदर कोई मेथड है डिस्प्ले नाम का और क्लास B के अंदर भी क्या है, मेथड है डिस्प्ले नाम का, और इन दोनों क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया है क्लास C के अंदर। तो जब हम डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें क्लास A के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल करना है या क्लास B के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल करना है। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए जावा जो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी की वजह से जो जावा होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।